अभी हम वुड पल्प की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। वुड पल्प की टेस्टिंग करने के लिए हमारे 12 पॉइंट्स हैं जिस पे हम टेस्ट करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? रोल विड्थ जो कि 450 mm से 485 mm के बीच ही होना चाहिए। इतना mm ही हमारे पल्वराइजर में क्रश हो सकता है। फिर आता है रोल डायमीटर। रोल डायमीटर को एक बड़े मेजरिंग स्केल से अनलोडिंग के समय ही हम रोल डायमीटर को निकाल के गिवन स्टैंडर्ड डाटा से कंपेयर कर सकते हैं। ब्राइटनेस हम अपने पुराने सैंपल पेपर से कंपेयर करके फिजिकली मेज़र करते हैं कि ब्राइटनेस ओके और नॉट ओके। जीएसएम कैलकुलेशन। विद जीएसएम कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके लिए हम देखते हैं। जीएसएम कैलकुलेशन के लिए हम एक सैंपल रोल लेके आएंगे, उसमें से एक सैंपल पीस कट करेंगे, उसकी एरिया निकालेंगे, वेट ऑफ सैंपल निकालेंगे और फिर जीएसएम कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक सैंपल पेपर कट कर लेते हैं। हमने एक स्क्वायर सैंपल कट किया है जिसकी विड्थ है 100 mm, लेंथ है 100 mm। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ क्रॉस विड्थ, लेंथ 0.1 मीटर, विड्थ 0.1 मीटर, मल्टीप्लाई करने पे 0.01 मीटर स्क्वायर। हमको एरिया मिल गई। अभी जीएसएम कैलकुलेट करने के लिए, जीएसएम मतलब ग्राम पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स weight of sample in gram divided by area in meter square। तो एरिया तो हमें पता है, हमने कैलकुलेट कर रखा है, बस हमको वेट सैंपल का वेट करना है। सैंपल का वेट करने के लिए हमने सैंपल को वेइंग मशीन पे रखा और इसका वेट रिकॉर्ड किया 7.86 ग्राम। हम इसे नोट कर लेते हैं। वेट ऑफ सैंपल 7.86, एरिया ऑफ सैंपल 0.1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा रस्ट। पल्प सैंपल को हम सही से देखेंगे, उसमें रस्ट है कि नहीं, गंदा तो नहीं दिख रहा, ब्राइटनेस ओके है या नहीं। साथ ही साथ हम उसके डैमेज कंडीशन को भी चेक करेंगे। एब्जॉर्बेंसी टेस्ट करने के लिए पल्प को पहले फाइबराइज करना होगा। फाइबराइज करने के बाद ही हम एब्जॉर्बेंसी टेस्ट कर सकते हैं। कलर फिजिकली देख के हम बता सकते हैं कि वाइट है या किसी अन्य कलर का है। डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए है हमारा, मास निकालने के लिए फॉर्मूला है वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू है 9.81 और वॉल्यूम के लिए हम करते हैं लेंथ ऑफ सैंपल इंटू विड्थ ऑफ सैंपल इंटू थिकनेस। तो इन सारे वैल्यूज़ को रख के डेंसिटी के फॉर्मूले में डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए हम मॉइस्चर कंटेंट नहीं कर सकते। जनरली 8% मॉइस्चर कंटेंट हम यूज़ में लेते हैं। ट्रीटेड अनट्रीटेड टेस्ट भी पल्प पे होता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट न होने से हम ट्रीटेड और अनट्रीटेड नहीं बता सकते। ट्रीटेड मतलब होता है टोटल क्लोरीन फ्री, अनट्रीटेड मतलब होता है क्लोरीन फ्री नहीं है। एश कंटेंट मतलब उसको बर्न करने के बाद वेपराइज होने के बाद जो हमारे पास एश बचती है उसका वेट कितना है, वो एश कंटेंट है। इतना ही टेस्ट हम पल्प में करते हैं।
थैंक यू।